हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड HCF। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम कुछ टेस्ट देखते हैं प्राइम फैक्टर बनाने के। टेस्ट्स टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 2 का टेस्ट देखेंगे। टेस्ट ऑफ 2। तो एट यूनिट प्लेस if there is a 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये होगा टेस्ट 2। अब बाद में देखेंगे टेस्ट 3। एडिशन ऑफ all digits ऑफ ए नंबर। टेस्ट 3 देखते हैं। एडिशन ऑफ all digits ऑफ ए नंबर divisible by 3 then this number will be divisible by 3। तो एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 2, 4, 6। यहाँ पे क्या करना है, सभी डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे 2 + 4 + 6, यहाँ पे क्या आता है 2 + 4 6 + 6 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो 246 आल्सो डिविजिबल बाय 3। और एक एग्जांपल देखेंगे 2, 4, 5। यहाँ पे एडिशन करके देखो 2 + 4 + 5 कितना होता है 11। 11 नॉट डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर 2, 4, 5 आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह हम टेस्ट 5 को भी देखेंगे। टेस्ट 5 at unit place if there is 0 or 5 then this number is divisible by 5। ये टेस्ट अगर हम याद रखते हैं तो कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो HCF निकालना बहुत आसान होता है। अभी एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पे 12, 24 और 48 ये डिजिट का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है। जैसे कि पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा। हाँ, इसके पहले हमने जो टेस्ट देखे थे
2 का टेस्ट भी देखे थे, 3 का भी देखे थे और 5 का भी देखे थे। यहाँ पे यूनिट प्लेस में देखे 2 है, तो यहाँ पे 2 का डिवीजन जाता है। 2 का डिवीजन कब जाएगा? अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे 2 है, यानी 2 का डिवीजन जाता है। 12 अगर 2 से डिवीजन जाता है करते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 2 जार 12। देखो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 6। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखो 2 6 जार 12, 6 2 जार 12। फिर से ये 6 में 2 का डिवीजन जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 3, 3 2 जार 6। फिर आगे में 3 का डिवीजन 3 से ही जाता है, किसी और नंबर से नहीं जाता। 3 1 जार 3, 3 3 1 जार 3। इस तरह से 12 के जो फैक्टर्स होते हैं, 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बाद में 24 का अभी निकालेंगे, आगे में 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। फिर से देखो 8 यूनिट प्लस 2 है, 2 का डिवीजन जाएगा। 24 को 2 से डिवीजन करते हैं, कितना आएगा? 12, 12 2 जार 24। इसके बाद फिर से 12 में 2 का डिवीजन जाता है, क्योंकि यूनिट प्लस पे 2 है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, कितना आएगा? 6 2 जार 12, 6 2 जार 12। फिर आगे में 6 का फिर से 2 का डिवीजन जाएगा, क्या आएगा? 3, 3 2 जार 6। फिर से 3 में 3 का डिवीजन जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। आपको डिवीजन करते समय लास्ट में 1 आना चाहिए, इतना आपको डिवीजन करना है। इसके बाद फिर से 48 का डिवीजन देखेंगे। 48 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लस में 8 है, 8 है तो 2 का डिवीजन जाएगा। कितना आता है यहाँ पे? 24, 24 2 जार 48। फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड कर डिवीजन जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है। इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है तो 2 का डिवीजन जाता है। 2 तो यहाँ पे कितना आएगा? 12। ये 12 में फिर से 2 का डिवीजन जाता है, 2 यहाँ पे आएगा 6, 6 2 जार 12। देखो एक बार कंफर्म करो, 24 2 जार 48, 12 2 जार 24, यहाँ पे 6 2 जार 12। इस तरह से फिर से यहाँ पे 2 का डिवीजन जाएगा, यहाँ पे आंसर आता है 3, 3 2 जार 6। फिर से 3 का 3 जाएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स सभी के 12 के, 24 के और 48 के बना लिए। फिर आगे में इसके यूनिट फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के फैक्टर है, यहाँ पे देखेंगे 2 2 3, 2 2 3। इसी प्रकार 24 का फैक्टर ले लेंगे। 24 के फैक्टर्स आते हैं 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 3 बार 3 है, 1 बार 3, 1 2 2, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे अभी 48 का भी ले लेंगे। 48 2 2 2 2 2 3, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 2 2 2, बाद में 3। देखो 2 2 2 2 और 3। अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम निकालना पड़ेगा HCF निकालने के लिए। HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्या है पहले देखेंगे। 2 2 2 कॉमन है, यहाँ पे बाद में 2 2 2 कॉमन है, और बाद में 3 3 3। जो कॉमन है वो अंडरलाइन करना है। पहले एक एक लाइन 2 2 2, बाद में 2 2 2, बाद में 3 3 3। जितने कॉमन है वो एक ही टाइम लिखना है, डबल नहीं लिखना है। यहाँ पे पहले पेयर से 2, यहाँ से भी पेयर में
2 और यहाँ की पेयर में 3। यहाँ पे कॉमन 3 है, कर 3 बार है करके 3 नहीं लिखना है, ये एक कॉमन है, एक ही बार लिखना है। फिर बाद में ये 2 कॉमन है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये अपना HCF है। देयरफॉर HCF इक्वल टू 12। इस तरह से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ